क्लास 10th का जो है एसिड बेसिस सॉल्ट का सॉल्ट चैप्टर होगा टॉपिक, जिसमें कि हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि सॉल्ट जो हम लोग पढ़े थे कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिस एंड सॉल्ट इज, या फिर कह सकते हैं कि सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा मेटल के थ्रू। तो यहाँ पर देख लोगे कि इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो जो सॉल्ट का जो नेम होता है वो दो पार्ट से होता है। जैसे NaCl सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में जो फर्स्ट पार्ट है वो डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एंड सेकेंड पार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एसिड। जैसे सोडियम जो टर्म लिया गया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ द बेस, एंड जो क्लोराइड लिया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लिया गया है जो कि एसिड है। अब इसमें से जो है ये सोडियम पार्ट जो है, सोडियम जो होगा ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और बना देता है क्या, सोडियम क्लोराइड। यानी रिप्लेसमेंट के लिए जो होता है ये क्या करता है, यहाँ का जो है OH, इसका OH सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन कर देता है और सोडियम और क्लोरीन कंबाइंड होकर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। इसके अलावे जैसे मान लेते हैं कि हम लोग बोले कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम CaCl2 अगर है तो इसका फॉर्मेशन जो हुआ होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस HCl का कर दीजिए, तो यहाँ 2HCl तो हो जाएगा CaCl2 प्लस 2H2O। तो ये आपका जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अलग अलग तरह के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट का जो नेम दिया जाता है वह उसके जो एसिड होते हैं उसके बेस पर दिया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्ट होगा उसको क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को सल्फेट कहते हैं, नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को नाइट्रेट कहते हैं, कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट को कार्बोनेट कहा जाएगा और एसिटिक एसिड के सॉल्ट को एसीटेट कहा जाता है। सॉल्ट जितने भी होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और ये सॉल्युबल होता है जनरली वाटर में। वाटर में सॉल्युबल होने के कारण जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और यह जो है आयनिक कंपाउंड होता है। जब हम लोग वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे, NaCl को डिज़ोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो ये सॉल्ट आयोनाइज होता है और Na+ और Cl- आयन में ब्रेक कर जाता है। यही NaCl जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में जो है एक्वस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में, और यही जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे कि फैमिली ऑफ सॉल्ट होता क्या है। फैमिली ऑफ सॉल्ट मीन्स होता है कि सॉल्ट का फैमिली। इसमें जो है जिस सॉल्ट का कैटायन या एनायन यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सेम रहेगा उसी के बेस पर उसका फैमिली होता है। जैसे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। जिसका पॉजिटिव आयन या तो सेम हो या फिर नेगेटिव आयन सेम होगा उसको हम लोग उसी फैमिली का मेंबर कहेंगे। इसमें देखोगे सोडियम क्लोराइड है, जैसे NaCl इसका फार्मूला हुआ, तो इसमें सोडियम है और क्लोराइड है। पॉजिटिव आयन यहाँ पर जो हो जाएगा ये अगर ब्रेक करते हैं तो Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, तो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट का फैमिली। और इस अगर नेगेटिव आयन के बेस पर बनाते हैं तो क्लोराइड आयन सॉल्ट हो जाएगा, मतलब क्लोराइड सॉल्ट, और इसको सोडियम सॉल्ट कह सकते हैं। अब सोडियम सॉल्ट में और भी आ सकता है, जैसे तुम्हारा आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम सॉल्ट होगा, सोडियम कार्बोनेट तुम्हारा सोडियम सॉल्ट होगा, और सोडियम एसीटेट भी तुम्हारा जो है सोडियम सॉल्ट होगा। तो ये सब हमारा जो हो सकता है सोडियम सॉल्ट हो सकता है। अगर क्लोराइड सॉल्ट का बात करें तो क्लोराइड सॉल्ट में आ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब जो होगा क्लोराइड सॉल्ट है। उसी तरह से सल्फेट सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट में यहाँ पर सोडियम सल्फेट भी आएगा, ठीक ना। और अगर मान लेते हैं कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बात करेंगे तो सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब जो होगा सल्फेट सॉल्ट है, ठीक ना। या फिर इसको कॉपर सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, एल्युमिनियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, ये हम लोग कह सकते हैं। जो मेटल रहेगा उसका सॉल्ट वो हो जाएगा।
पॉजिटिव आयन मेटल देगा, और निगेटिव आयन जो है आपका कौन सा देगा, जो सॉल्ट का जो फॉर्म है, जैसे सल्फेट होगा, रेडिकल्स में सल्फेट वगैरह सब, या फिर मान सकते हैं कि इसका नॉन मेटल्स जो है हमारा निगेटिव सॉल्ट निगेटिव आयंस देगा। तो निगेटिव आयन होगा तो तुम्हारा जो होगा, जैसे क्लोराइड नॉन मेटल है तो क्लोराइड सॉल्ट निगेटिव आयन देता है। उसी तरह से जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा CaCO3, ये जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर इसको कैल्शियम सॉल्ट कह सकते हैं, ठीक ना, या फिर कार्बोनेट सॉल्ट कह सकते हैं। जिंक कार्बोनेट को जिंक सॉल्ट या कार्बोनेट सॉल्ट कह सकते हैं। सोडियम एसीटेट में सोडियम सॉल्ट या एसीटेट सॉल्ट कहा जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम सॉल्ट या कार्बोनेट सॉल्ट कहा जाएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम सॉल्ट या फिर नाइट्रेट सॉल्ट कहा जा सकता है। अब ये बनता कैसे है उस पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्योंकि पूछ देगा कि ये सॉल्ट बना कैसे है। जैसे मान लेते हैं कि जिंक क्लोराइड जो है, जिंक जो है बेस से आता है, तो OH ZnOH होल 2 और प्लस HCl, ठीक ना, यहाँ 2HCl कर दो तो ये आ जाएगा ZnCl2 और प्लस 2H2O, तो ये हमारा बन जाएगा। उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, और प्लस और सल्फेट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट और प्लस वाटर। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड होगा। एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट में जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। अमोनियम सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। कॉपर सल्फेट में कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड होगा। सोडियम नाइट्रेट में तुम्हारा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक ना, तो ये जो है कंबाइन करके वाटर बना देगा और NaNO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन से सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनेट से, ठीक ना, कार्बोनिक एसिड, मतलब इसमें जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का तुम्हारा जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 और प्लस H2CO3, तो यहाँ बन जाएगा 2H2O, ठीक है ना, बैलेंस कर लीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, तो CaCO3 और प्लस 2H2O, क्लियर। अब यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड में ZnOH होल 2 और प्लस H2CO3, तो हो जाएगा ZnCO3 और प्लस 2H2O, तो ये इस टाइप से जो है आपका बनता जाएगा, क्लियर है। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड आएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, इसका जो आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम KOH और प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, तो हो जाएगा कितना KNO3 और प्लस H2O, ठीक ना। तो इस टाइप से जो है जो सॉल्ट हम लोग यूज करेंगे उसी का जो है एसिड और उसका बेस हम लोग देख लेंगे कौन सा होगा। अगर हम लोग क्लोराइड सॉल्ट लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा, सल्फेट लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, और नाइट्रेट लेते हैं तो नाइट्रिक एसिड, कार्बोनेट लेते हैं तो कार्बोनिक एसिड। इस तरह से जो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वह उसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लियर ना। सॉल्ट हमारा जो है 3 तरह का होता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसका pH 7 हो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा, और ऐसा सॉल्ट जिसका pH 7 से लेस होगा एसिडिक सॉल्ट, और ऐसा सॉल्ट जिसका pH जो होगा 7 से ग्रेटर होगा, ठीक ना, 7 से ज़्यादा हो सकता है तो 14 तक रहता है, 0 से 14 रहता है pH का वैल्यू, तो उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट कहेंगे। जो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक ना, जैसे तुम्हारा, और इसमें जो है कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन जो है नहीं रहेगा। जैसे NaCl, KCl, CaCl2, ये सब जो हमारा है न्यूट्रल सॉल्ट हो जाता है। एसिडिक सॉल्ट जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक ना, और इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है सोडियम बाइसल्फेट में हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है,
और इसमें ऐसा नहीं है, इसको कंबाइन करेंगे तो हमारा सॉल्ट जो बनेगा उसमें दिखाई देगा, ठीक ना। इसमें भी रिप्लेसेबल रहता है लेकिन है नहीं यहाँ पे। बेसिक सॉल्ट pH जो है यहाँ पर 7 होगा, फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कम्बिनेशन होगा तो बेसिक सॉल्ट होगा। याद रखना है कि एसिडिक सॉल्ट तब बनेगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होगा और वीक बेस हो, और बेसिक सॉल्ट होगा जब बेस स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड हो, ठीक है। तो इसमें जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन होता है, कैल्शियम, ये जो तुम्हारा सोडियम एसिटेट हो गया, वीक बेस में आता है तुम्हारा वीक सॉल्ट, और तुम्हारा जो होता है लेड हाइड्रोक्साइड और तुम्हारा नाइट्रिक एसिड का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो बेसिक लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ये जो है इसमें रिप्लेसेबल OH है। और उसी तरह से जो है बेसिक बेरियम क्लोराइड है, बेसिक बिस्मथ क्लोराइड है, बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड है और बेसिक कैल्शियम क्लोराइड है। तो ये सब जो है इसमें रिप्लेसेबल OH है, हाइड्रोक्साइड आयन रिप्लेसेबल है, और ये जो है बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग सॉल्ट का डेरिवेशन पढ़ेंगे अगले क्लास में।